बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर जैसे किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सेवइयों की रेसिपी। आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। मानिरहीम, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बड़ी सी प्यारी सी कढ़ाई लेनी है जिसमें हमने 2 लीटर दूध शामिल कर देना है। और दूध शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। और जब दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 से 4 अदद सब्ज़ी इलायची लेनी है। उनका हमने मुंह खोल के वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत लाजवाब हो जाएगा। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जब दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम 1 कप चीनी इस्तेमाल करें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूध को हमने ऐसे बॉईल होने देना। उसके बाद यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट लिए जिसमें हमने पिस्ता लिया, बादाम लिया, काजू लिए हैं। और यहाँ पे हमने एक प्यारा सा फ्राई पैन लिया, उसमें हमने थोड़ा सा घी शामिल करना है। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून घी शामिल किया। और ये कटे हुए हमने ड्राई फ्रूट इसमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेने हैं। और जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, इनका कलर लाइट सा चेंज हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसको दूध में शामिल कर देंगे। दूध में हमने इसको शामिल कर दिया और अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स। उसके बाद यहाँ पे हमने सेवइयों का पैकेट लिया और सेवइयों को हमने बारीक कर लेना है। और सेवइयों को हमने अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। और उसके बाद हमने उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा और घी डालना है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको भून लेना है। और जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर उसके बाद हम सेवइयों को दूध में शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से सेवइयाँ अच्छी तरह से भून चुकी थी। इसको हमने दूध में शामिल कर दिया। और दूध में शामिल करने के बाद हमने इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है। इसको हमने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है। और फिर उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। हम इसका फ्लेम ऑफ इसलिए करेंगे क्योंकि ये सेवइयाँ बाद में गाढ़ी हो जाती हैं, तो हमने इसको ऐसे पतला पतला ही रहने देना है। और फिर जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये गाढ़ी हो जाएंगी। माशाल्लाह से यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुकी थी। इसका फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। और ऑफ़ करने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया। और माशाल्लाह से ये सारी सेवइयाँ इस बाउल में शिफ्ट हो चुकी हैं। आपके पास जो बाउल मौजूद हो आप उसमें डाल सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रेसिपी के मतलब कोई भी सवाल पूछना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।